आज इंडिया में हजारों शॉर्ट्स यूट्यूबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने कंटेंट की वजह से लोगों की नजर में मोस्ट हेटेड बन गए हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूट्यूबर A2 मोटिवेशन यानी अरविंद अरोरा। अरविंद अरोरा अपने फैक्ट और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मशहूर है। यहाँ तक कि 2020 में उन्हें इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में गिना जाता था, लेकिन 2021 के बाद सब बदल गया। एक दिन उन्होंने अपनी फैक्ट वाली वीडियोस में एक फेक निशान ऐड को असली कहानी बता दिया। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में, और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे की और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। ऑडियंस ने तुरंत पकड़ लिया उनका मिस इन्फॉर्मेशन, और ये पहली बार था जब अरविंद अरोरा को भारी बैकलैश का सामना करना पड़ा। फिर 2023 में अरविंद अरोरा अपना कॉन्कर ऐप लेकर शार्क टैंक इंडिया गए, और वहाँ जो मन में आया वो बोल दिया। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। 0.1% इक्विटी उस शगुन के बदले हम आपको देना चाहेंगे। आप घुमाइए मत बात को। जी करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी 40 लाख पे 1% इक्विटी। 40 लाख पे 1% चाहिए। जी 40 लाख पे 1% इक्विटी, तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो, समझ नहीं रहा। बस फिर क्या था, मीम्स, ट्रोल और हेट की एक सुनामी आ गई, और धीरे धीरे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती गई। उसके बाद भी उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और फेक फैक्ट वाली वीडियोस बनाई, और इसी वजह से अरविंद अरोरा को आज मोस्ट हेटेड शॉर्ट्स यूट्यूबर माना जाता है। लेकिन एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो अपने क्रिंज वीडियोस के लिए मशहूर है। ये है पुनीत सुपरस्टार, जिनका असली नाम है प्रकाश कुमार। यूट्यूब पर उनको अक्सर कहा जाता है इंडियाज मोस्ट स्टूपिड यूट्यूबर। उनके वीडियोस में मिलती है ओवर एक्टिंग, चीखना चिल्लाना, बेमकसद डायलॉग और इतना ज्यादा क्रिंज कंटेंट कि देखने वाले या तो हंस पड़ते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। कभी पब्लिक प्लेस में चिल्लाना, कभी रैंडम लोगों पर रिएक्शन देना, और कभी बिना वजह के आवाज और एक्सप्रेशन को ओवर कर देना। ये पुनीत का सिग्नेचर स्टाइल है। कुछ लोग कहते हैं उनका कंटेंट एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, जबकि कई लोग उन्हें सिर्फ एक अटेंशन सीकर मानते हैं। फिर भी हेट और ट्रोल्स के बावजूद पुनीत सुपरस्टार ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, और इसी वजह से वो आज मोस्ट स्टूपिड और मोस्ट हेटेड यूट्यूबर्स में शामिल है। लेकिन एक शॉर्ट्स यूट्यूबर ऐसा भी है जो पुनीत सुपरस्टार का बिल्कुल अल्टरनेटिव माना जाता है, और उनका नाम है धाराभाई जोगिंदर यानी जोगिंदर यादव। जोगिंदर का सिग्नेचर डायलॉग, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, बवंडर ला दूंगा बवंडर, बहुत ज्यादा फेमस है, और इसी एक लाइन को रिपीट करते करते वो यूट्यूब शॉर्ट्स की दुनिया में छाए। लेकिन प्रॉब्लम उनके कंटेंट में ही है। चीप ओवर एक्टिंग, चीखना और वही रेपिटेटिव डायलॉग जो देखने वालों को इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग उसे हेट करते हैं। और हेट का सिलसिला यही नहीं रुका, उनके ऊपर 18 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, जिसमें वो एलिजिबली एक बीमार बच्ची के लिए डोनेशन उठाया था, लेकिन वो पैसा खुद ही रख लिया। और हेट और भी बढ़ गया जब जोगिंदर बिना मतलब के कंट्रोवर्सीज स्टार्ट किया। कैरी मिनाटी को बचाने के लिए गली के सारे कुत्ते एक साथ हो गए, उसके बाद भी कैरी मिनाटी की बेइज्जती रोक पा रहे हो क्या? कैरी मिनाटी से जाके पूछो, किससे पूछ कर रोस्ट मारा थारा भाई जोगिंदर को? किससे पूछ के मेरा नाम ले रहा है? किससे पूछ के मेरे को रोस्ट मारा है? उधेड़ दूंगा। और इसी वजह से उनके आसपास हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है। फिर भी उनके पास एक लॉयल फैन बेस जरूर है, लेकिन लो क्वालिटी फेक कंटेंट और एंडलेस कंट्रोवर्सीज ने जोगिंदर को आज मोस्ट हेटेड शॉर्ट्स यूट्यूबर बना दिया है। लेकिन एक ऐसे क्रिएटर भी है जिनके वीडियोस देखना शायद आप पसंद भी ना करें। ये है सेजल, जो अपना चैनल चलाती है सेजल एक्स नाम से। सेजल एक शॉर्ट यूट्यूबर और इंस्टाग्राम रीलर है जो अपने डार्क ह्यूमर कंटेंट के लिए मशहूर है, लेकिन उनका ह्यूमर अक्सर फनी से ज्यादा कंट्रोवर्सी या ऑफेंसिव लगता है। कई लोग कहते हैं उनके जोक्स अश्लील, इनसेंसिटिव और डिस्टर्बिंग होते हैं। इसी वजह से उन्हें सबसे घृणित यूट्यूबर भी कहा जाता है। उनके कुछ वीडियोस इतने प्रॉब्लमेटिक है कि लोग ओपनली डिमांड करते हैं कि उनका कंटेंट बैन कर देना चाहिए। फिर भी कंट्रोवर्सीज के बावजूद सेजल ने अपना एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली है, पर ये आइडेंटिटी ज्यादातर हेट और क्रिंज के साथ जुड़ी है, और इसलिए आज उन्हें कहा जाता है मोस्ट हेटेड और क्रिंज शॉर्ट यूट्यूबर।
एक और नाम है जो सेजल का बिल्कुल अल्टरनेटिव माना जाता है, उनका नाम है काजल पांडे। काजल भी एक शॉर्ट यूट्यूबर और इंस्टाग्राम क्रिएटर है जो अपने डार्क ह्यूमर कंटेंट के लिए मशहूर है। उनके वीडियोस में मिलते हैं बोल्ड जोक्स, तीखे डायलॉग्स जो कुछ लोगों को हंसा देते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को लगते हैं अश्लील और इनसेंसिटिव। सेंसिटिव टॉपिक पर उनका बोल्ड अंदाज अक्सर कंट्रोवर्सीज को जन्म देता है और इसी वजह से काजल पांडे को भी गिना जाता है मोस्ट हेटेड शॉर्ट्स क्रिएटर में। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो पहले गेमर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और अब यूट्यूब शॉर्ट्स की दुनिया में एंटर कर चुकी है। उनका नाम है मुस्कान कारिया। मुस्कान के कंटेंट में होते हैं फूड रिव्यूज, लाइफ स्टाइल और डांस वीडियोस। लेकिन सबसे ज्यादा बात होती है उनके बोल्ड और प्रोवोकेटिव कंटेंट की। उनके ऊपर एक्यूजेशन लगते हैं कि वो अपने वीडियोस में उत्तेजित कपड़े, बोल्ड कैमरा एंगल्स और डबल मीनिंग जोक्स के यूज करती है, सिर्फ मेल ऑडियंस का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। उनका एक पॉपुलर फ्रेज भी है जो अक्सर बोल्ड और कंट्रोवर्शियल टोन के साथ आता है। सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स तो काफी है लेकिन हेट और क्रिटिसिज्म भी इक्वली हाई है और इसी वजह से मुस्कान कारिया को भी लोग आज गिनते हैं मोस्ट क्रिंज और मोस्ट हेटेड शॉर्ट्स यूट्यूबर में। तो ये थे कुछ ऐसे शॉर्ट यूट्यूबर जो लोगों की नजर में मोस्ट हेटेड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया में ऐसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने फेम के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां की जिनके वजह से उन्हें खुद आगे आकर माफी मांगनी पड़ी। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।